बच्चे ने दी माँ बाप को एक सीख। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बेटे और बहू के साथ रहता था। परिवार सुखी तमन था, किसी तरह का कोई परेशानी नहीं थी। बूढ़ा बाप, जो किसी समय अच्छा खासा नौजवान था, आज बुढ़ापे से हार गया था। चलते समय लड़खड़ाता था, लाठी की जरूरत पड़ने लगी। चेहरा झुर्रियों से भर चुका था, बस अपना जीवन किसी तरह व्यतीत कर रहा था। घर में एक चीज अच्छी थी कि शाम को खाना खाते समय पूरा परिवार एक साथ टेबल पर बैठकर खाना खाता था। एक दिन ऐसे ही शाम को जब सारे लोग खाना खाने बैठे, बेटा ऑफिस से आया था। भूख ज़्यादा थी सो जल्दी से खाने बैठ गया और साथ में एक बहू और उसका एक बेटा भी खाने लगे। बूढ़े हाथ जैसे ही थाली उठाते हुए थाली उसे छिटक कर गई। थोड़ी दाल टेबल पर गिर गई। वह बहू ने बेटे की घृणा दृष्टि से बात की और देखा और फिर अपना खाने से में लग गए। बूढ़े पिता ने जैसे ही अपने हिलते हाथों से खाना शुरू किया तो खाना कभी कपड़ों पर गिरता तो कभी जमीन पर। वह चिढ़ते हुए कहा, हे राम, कितने गंदी तरह से खाना खाते हैं। मन करता है कि इनकी थाली किसी अलग कोने में करवा देते हैं। बेटे ने ऐसे ही सिर हिलाया जैसे पत्नी की बात से सहमत हो। इनका बेटा यह सब कुछ मासूमियत से देख रहा था। अगले दिन पिता की थाली उस टेबल से हटाकर एक कोने में करवा दी गई। पिता डबडबाती आंखों से सब कुछ देखते हुए भी कुछ बोल नहीं पा रही थी। बूढ़ा पिता रोज की तरह खाना खाने लगा। खाना खाने कभी इधर गिरता कभी उधर गिरता। छोटा बच्चा अपना खाना छोड़कर लगातार अपने दादा की तरफ देख रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटे, तुम दादा की तरफ क्या देख रहे हो और खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बच्चा बड़ी मासूमियत से बोला कि माँ, मैं सीख रहा हूँ कि बूढ़ों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप लोग बूढ़े हो जाओगे तो मैं भी आपको इसी तरह को खाना खिलाऊंगा। बच्चे के मुंह से ऐसे सुनते ही अपने बेटे और बहू दोनों कांप उठे। शायद बच्चे की बात उनके लिए ठिकाया बिठाया और बहू को भागकर पानी की गिलास लेकर आई कि पूरे पिता की कोई तकलीफ ना हो। इसी कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माँ बाप इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी है। आप समाज की कितनी भी इज्जत कमा ले या कितनी भी धन इकट्ठा कर ले, लेकिन माँ बाप यह से बड़ा कोई धन नहीं इस दुनिया के में कोई भी नहीं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।